दोस्तों फेड की तरफ से मार्केट में अचानक से शॉकिंग अपडेट देखने को मिल सकती है और आपको ऐसी अपडेट देने वाला हूं जो 2019 के बाद आपको पहली बार देखने को मिलेगी। जब एक बहुत ही लंबे समय के बाद कोई अपडेट आने वाली होती है ना, तो वो चीज मार्केट को रिएक्शन देती है। और ये पर्टिकुलर चीज देखिएगा रिलेटेड है यूएस के सेंट्रल बैंक से, फेडरल रिजर्व से, और आपको पता है जेरन पावेल से। तो इसलिए ये मार्केट के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको भी पता है कि जब देखिएगा जेरन पावेल साहब आते हैं तो वो चीजें देखिएगा पेनफुल होती हैं, और जेरन पावेल साहब अगर जाते हैं तो भी वो चीजें बहुत पेनफुल होती हैं। तो ट्रंप और देखिएगा पावेल साहब में निपट नहीं रही है, ये सभी जानते हैं, बट अब प्रेशर इतना ज्यादा है कि एनी टाइम आपको ये शॉकिंग अपडेट देखने को मिल सकती है, एनी टाइम। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, विल ही स्टे और विल ही गो, तो आप समझ सकते हो कि एनी टाइम मैं आपसे बोल रहा हूँ ये अपडेट कितनी बड़ी हो जाएगी। कि यहाँ पे पावेल साहब अगर जाते हैं और इनको देखिएगा इनका नाम अब हट जाता है, मेजोरिटी देखिएगा प्लेयर्स ऑफ बोर्ड फेड के, तो आप ये समझ लीजिएगा 2019 से लेकर अब तक इन्होंने पूरी तरीके से डिफिकल्ट टाइम में इतनी अच्छी पॉलिसीज बना के अमेरिका की इकोनॉमी को संभाला है। तो बहुत बड़ा शॉक लगेगा अमेरिकन इकोनॉमी को। और आपको पता है कि तब वो पर्टिकुलर पर्सन आएगा जो ट्रम्प के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो भी एक मार्केट पे प्रेशर आएगा। तो आप देख सकते हैं पावेल इज नॉट सेइंग वेदर ही विल स्टे फेड बोर्ड व्हेन चेयर टर्म एंड। तो आप देख सकते हैं कि अब इन पे बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर 2026 स्टार्ट हो चुका है। ट्रम्प साहब कई बार बोल चुके हैं कि हम लोग नए चेयरपर्सन के लिए पूरी तरीके से नाम दे रहे हैं, और अगर ये इंफॉर्मेशन आ जाती है इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तक, तो आप ये समझ लीजिएगा ये सबसे खराब इंफॉर्मेशन होगी 2019 के बाद से। तो आप देख सकते हैं फेड चेयर जेरन पावेल विल हैव 2 years लेफ्ट ऑन हिज टर्म एज अ गवर्नर व्हेन हिज चेयरमैनशिप एंड्स इन मे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट टाइम से इनका देखिएगा बार बार कार्यकाल बढ़ाया ही गया है, लेकिन अब इनका जो पर्टिकुलर कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। पावेल ने अभी तक ये बिल्कुल भी नहीं बताया है, सो फार रिफ्यूज टू से वेदर ही विल रिमेन और फेड इन द डिसीजन पिट्स पर्सनल अगेंस्ट प्रोफेशनल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल ग्रजेस उनके खिलाफ काफी टाइम से निकाले जा रहे हैं, और वो चीज ये समझ रहे हैं, दैट्स वाई वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। स्टेटमेंट आपको कहां से देखने को मिलेगा? ट्रम्प साहब की तरफ से। नाम कौन कौन से आ सकते हैं, मतलब कौन कौन बन सकता है चेयरपर्सन, वो भी इसी पर्टिकुलर वीडियो में बताएंगे। तो इट्स अ क्वेश्चन asked in a Wall Street. Fed watchers try to game out whether appointees of President Donald Trump will have control of Fed's board governor. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से मार्केट में एक चीज का सर्कुलेशन है, पूरी तरीके से इस चीज का सर्कुलेशन है कि यहाँ पे फेड के गवर्नर्स पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएंगे ट्रम्प साहब के। मतलब ऐसा कोई गवर्नर आ सकता है कि वो अपनी पॉलिसी जैसे ट्रम्प साहब चाह रहे हैं वैसे बनाए। और आप समझ सकते हो कि इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, मतलब मार्केट पे इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज बहुत बड़ी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सराउंडिंग द फेड 2026। फेड चेयर जेरन पावेल हैज बीन पॉइंटेडली, आप देख सकते हैं, आई एम फोकस्ड ऑन माय रिमेनिंग टाइम एज चेयर पावेल सेड एट द दिसंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जितना टाइम है मैं उस पे फोकस्ड हूं, ना कि उन्होंने ये बताया कि मैं कहीं जा रहा हूं या नहीं जा रहा। लेकिन ट्रम्प साहब ने और ट्रम्प साहब के न्यू अपॉइंटी जो हो सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी है, वो बार बार देखिएगा बढ़ चढ़ के कहते हैं कि अगर हम आए तो पॉलिसीज ऐसी होंगी, हम आए तो देखिएगा अमेरिकन इकोनॉमी इस तरीके से ड्राइवर्ट होगी। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। तो आपको पता है कि बहुत ही कुछ चल रहा है और कुछ बड़ा आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप एनी टाइम कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट आता है तो आपको पता है कि फेड की जो बोर्ड की पावर है वो भी कहीं ना कहीं अब जाके ट्रंप साहब के पास चली जाएगी। और कई सारे देखिएगा नाम भी सामने आ रहे हैं, लाइक देखिएगा बहुत सारे नाम भी सामने रहते हैं, और बेसेंट साहब का भी नाम बहुत बार सामने आया है जो ट्रम्प के बहुत चहीते हैं। जितने भी नाम सामने आ रहे हैं वो ट्रम्प के बहुत चहीते हैं।
तो वो ट्रम्प की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। लेकिन 2019 के बाद से ये अब तक का देखिएगा सबसे बड़ा कार्यकाल था। तो आपको भी पता है कि ये चीज बड़ा इम्पैक्ट करेगी। जब स्टेबल पॉलिसीज चल रही होती हैं किसी भी देश में, तो अचानक से वहां का गवर्नर अगर हटता है तो ये शॉकिंग अपडेट होती है, निगेटिव अपडेट होती है और मार्केट इस पे बड़ा रिएक्शन देता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है। राम राम।